दोस्तों फिल्म बनाते बनाते जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार तो बना ली है, लेकिन लगता है कि अभी तक वो अपने फिल्मी हीरो वाले कैरेक्टर से बाहर नहीं आए। ग्लोबल क्राइसिस के बीच 49 महीने बाद पेट्रोल प्राइसेस 3 रुपए महंगे हुए और ये देखते ही विजय साहब ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया कि गरीबों पर बड़ा बोझ बढ़ेगा, मिडिल क्लास परेशान हो जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट तुरंत प्राइस हाइक रोल बैक करे। लेकिन ये सब कहते हुए वो एक बेसिक बात भूल गए। वो क्या है मैं बताता हूँ। तो जोसेफ विजय ने अपने डिटेल स्टेटमेंट में कहा है कि कैसे इस प्राइस हाइक से महंगाई बढ़ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे और केंद्र सरकार को यह हाइक विड्रॉ कर लेनी चाहिए। लेकिन बेसिक ये है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लेकर तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तमिलनाडु के सीएम है और तमिलनाडु उन साउथ इंडियन स्टेट्स में से है जहां पेट्रोल और डीजल पे मैक्सिमम वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स और सेस लिया जाता है, जो कि लगभग 13% और 11% है। तमिलनाडु में पेट्रोल पर स्टेट वीएटी और सरचार्ज मिलाकर के लगभग 22 रुपए से 24 रुपए पर लीटर तक का टैक्स लगता है। अब ये टैक्स किसकी सरकार कलेक्ट कर रही है भाई? विजय सर की सरकार। लेकिन शायद उन्हें ये बात पता नहीं है, और वो भी कौन सा सीएम बनने के लिए तैयार ही थे। अगर उन्हें पता होता तो पहले अपनी सरकार द्वारा लिए जा रहे वीएटी को खत्म करते। देखो तो सही, सेंटर का 3 रुपए हाइक जन विरोधी हो गया, लेकिन स्टेट की 24 रुपए टैक्स पर एकदम खामोशी। मतलब जनता की पॉकेट से पैसा भी चाहिए और सिंपैथी का डायलॉग भी डिलीवर करना है, दोनों सिमल्टेनियसली करने हैं। इसे पॉलिटिक्स में हिपोक्रेसी कहते हैं, सिनेमा में इसे डबल रोल कहते हैं। और ये सिर्फ विजय की बात नहीं है। फनी बात यह है कि तमिलनाडु अकेला स्टेट नहीं है। तेलंगाना, केरलम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट हर बड़ा ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट पेट्रोल डीजल पर भारी वीएटी कलेक्ट करता है। लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जाता है जैसे पूरा बर्डन सिर्फ दिल्ली डाल रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? पेट्रोल पंप पर जो प्राइस आप देते हो ना, उसमें सेंटर भी टैक्स लेता है, स्टेट भी टैक्स लेता है, ऑयल कंपनीज का मार्जिन भी होता है, डीलर कमीशन भी होता है और ऊपर से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट भी अलग होता है। लेकिन जनता को हाफ ट्रूथ सर्व किया जाता है, क्योंकि पूरा सच बोलने से पॉलिटिक्स मुश्किल हो जाती है इनकी। विजय सर, अगर आपको कल सुबह तमिलनाडु में पेट्रोल सस्ता करना है ना, तो आप कर सकते हो, स्टेट वीएटी में कटौती करो, बस। किसी की परमिशन नहीं लेनी है आपको, कोई दिल्ली की अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, स्टेट रेवेन्यू भी आपको चाहिए और वेलफेयर का दिखावा भी करना है। इसलिए टैक्स कम करने का ऑप्शन टेबल पर आता ही नहीं है और सेंटर को ब्लेम करने का ऑप्शन हमेशा रेडी रहता है। एक ऐसे दौर में जहां अमेरिका में पेट्रोल प्राइसेस लगभग डबल हो गए, यूरोप में 15 से 30% तक के हाइक आ गए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सब जगह फ्यूल कॉस्ट में आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। इंडिया में कंपैरेटिवली इंक्रीज जो है वो एकदम लिमिटेड रहा है। लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है जैसे ग्लोबल क्रूड ऑयल का रिमोट कंट्रोल सिर्फ पीएमओ के पास हो। विजय सर को कोई बताए कि सिनेमा में पंच डायलॉग्स, इमोशनल एंट्री और लॉजिक लेस सीन्स काम करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं करते।